तो अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें इकलौता शख्स जिंदा बच गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जाको राकेश साइया मार सके ना कोई। हमेशा मैं कहता हूं कि मौत के पहले मौत आना नहीं है तो फिर डरना किस बात का है। और इतना भीषण दुर्घटना जिसमें प्लेन का मलबा देख के आप बता सकते हैं कि परखच्चा उड़ गया है लोगों का। यहां तक कि डेड बॉडी सौंपने के लिए डीएनए सैंपल मांगा जा रहा है, उसमें यह शख्स जिंदा टहल के निकल के एम्बुलेंस में खुद अपने पैरों पे चलते हुए जा रहा है। कसम से भैया दुर्घटना बड़ा जबरदस्त है, लेकिन मैसेज बड़ी तगड़ा निकल के आया है कि इंसान सैकड़ों के मौत में भी आपको बचाना होगा तो बचा लेंगे। इसीलिए डरिए मत, निर्भय रहिए और चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहिए। आप समझ सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज के छत को फाड़ के प्लेन अंदर कैंटीन में घुस गया। 242 लोग में मात्र इकलौता शख्स जिसको खरोच तक नहीं आया, हल्का फुल्का मुंह पे निशान आया है और स्वयं से अपने पैर पे चल के जाने लायक है। ये कितना बड़ा मैसेज जाता है कि भगवान चुन के, यानी कि जैसे टारगेटेड मिसाइल होता है, भगवान भी मौत चुन के दे रहे हैं। और शायद उन लोगों का दिन पूरा हो गया था। 53 ब्रिटिश नागरिक और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसमें समेत थे और गर्मियों का छुट्टी मनाने लंदन जा रहा था। बड़ी ही वीआईपी लोग इसमें सवार थे। और जो निहायती मतलब समझिए कि जो लंदन जा रहे हैं और गुजरात सूरत से, वो वाकई में बहुत ज़्यादा वीआईपी होंगे। लेकिन क्या समझते हैं आप इस घटना से, किसका शुक्रिया अदा करते हैं? और एक शख्स पूरा फ्यूल टैंक फुल था और पता नहीं यही इंसान वास्तव में बता सकता है कि आखिर प्लेन में हुआ क्या था। जैसे ही टेकअप हुआ टरबाइन में आग लग गया, टरबाइन प्रेशर नहीं ले रहा था, प्लेन ऊपर जा नहीं रहा था और मेडिकल कॉलेज के आके ऊपर से धड़ाम से गिर गया। कहा जा रहा है कि कैंटीन में काम करने वाले, खाना खाने वाले लोगों में से भी कुछ लोगों का मौत हुआ है। तो समझिए कि मौत आपको कहीं भी ढूंढ सकता है। सबसे सेफ माना जाता है प्लेन का यात्रा और वहां पे एक भी आदमी नहीं बचा। तो आखिर कैसे बच गया रमेश विश्वास कुमार जो सीट नंबर 11 पे बैठा हुआ था? और आप ये सोच के हैरान हो जाइएगा कि इतना बड़ा मलबा में उसको खरोच तक नहीं आया। इसीलिए कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता मत करो। हमें भी रोज लोग धमकियां देते हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे ईश्वर तुम्हारे ऊपर वो सुरक्षा कवच की तरह समा बताइए, S-400 के तरह इसको सुरक्षा कवच मिला हुआ था और इतना बड़ा हादसा में जिंदा बच के घर जा रहा होगा। अब सोचिए इसके घर का माहौल क्या होगा। क्या इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है? क्या इसी को मौत को छू के वापस आना कहा जाता है? इस प्लेन में क्या हुआ था वास्तव में? टेक ऑफ के समय वो कौन सा तकनीकी खराबी आया था? सिंगल बंदा यही बच गया है और ये अब वायरल हो गया। आप समझिए इस तरह से आंखों देखा जीवन दान मिला है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस घटना से अगर आप पॉजिटिव वे में इस घटना को लेंगे। बहुत सारा लोग हो हल्ला मचाए हैं, सरकार को दोष दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टाइम पूरा हो गया था और जिसका टाइम पूरा नहीं हुआ है उसको खरोच तक नहीं आया है। अपने निजी जीवन में भी इस चीज को आप धारणा को उतार लीजिए। सीट नंबर 11A रमेश विश्वास जिंदा बचा है और हाथ पैर में कुछ नहीं हुआ है। सिंगल अपने पांव पे चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, जहां तक प्लेन का परखच्चा उड़ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। भगवान का शुक्रिया अदा हर वक्त कीजिए क्योंकि आपका सांस अभी चल रहा है।